ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CWC ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1940 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਾਂਗ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ तमाम लीडरशिप के वलों अज ये मीटिंग जी वो की जाएगी तो चर्चा होएगी। तो विधान सभा चोणां 2025 के ऐलान तो पहला ही कांग्रेस के वलों अज पटना के CWC की बैठक जी वो रखी गई है। इस बैठक के कांग्रेस के तमाम वड्डे जो आगू ने वो शामिल होणगे। तो ये कहा जा रहा है कि आज़ादी तो बाद कांग्रेस पार्टी के वलों पहली बार केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक जी है वो रखी गई है। तो इस दे विच वख-वख जो सूबे के कांग्रेसी आगू ने वो इस दे विच शामिल होणगे। तेलंगाना के वांग बिहार के भी कांग्रेस जित चाहती है तो इस लैके ही चर्चा जी वो की जाएगी कि आखिरकार इसनों रिपीट जोड़ा वो किमें किया जाए। इंडिया गठबंधन में काफी दिख रहा है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के बाद इफ्तार्थी जो हैं वो कांग्रेस में ज्यादा हो गए हैं। सीट पर कोई खुलासा नहीं है। क्या CWC के बाद ये सारी बातें सामने आएगी? कितने पे कांग्रेस लड़ेगी? एक हफ्ते के अंदर सारी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। गठबंधन के बीच में जो खटपटाहट की खबरें आती रहती हैं, अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं, वो है नहीं। इस बार अलायंस की खूबसूरती यह है कि डे 1 से जिन जिन मुद्दों पे हम लोगों ने विभिन्न कमेटियां बनाई उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैनिफेस्टो बहुत जल्दी रिलीज होगा हम लोगों का और एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का प्रण है और वो उसी तरह कायम है जो पहले से था। क्योंकि मैं ये नहीं जब गठबंधन में सीट बंटवारे की बात आती है तो राज्य दर राज्य कांग्रेस को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हर राज्य की अपनी अपनी सीमाएं हैं और हर राज्य में गठबंधन का में जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी क्या स्थिति है, उन बुनियादों पे ही गठबंधन होता है। और हर आदमी का अपनी एक शक्ति होती है, समर्थक समूह होता है। कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, वो अपनी नेशनल पार्टी के होने की नैतिकता को हमेशा निभाती रही है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे विचारधारा के साथ कौन लोग हैं और उस विचारधारा को हम कैसे आगे बढ़ाएं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ ही हमारी लड़ाई है। तो इसमें कम सीट ज्यादा सीट का मामला नहीं है। मौजूदा सरकार कैसे जाएगी ये कमिटमेंट है। एक फार्मूला आ रहा है सामने कि 60 से 63 कांग्रेस, लगभग 130 RJD, बाकी बचे में सभी पार्टियां शामिल होगी। हर रोज ये सुनते आते हैं। कल तक 74 था, आज 63 हो गया, पहले 55 था, तो चलता रहेगा। तो कांग्रेस बरगट रही है ना, इसका मतलब कांग्रेस है चर्चा में? नहीं, वो चर्चा में तो रहेंगे ही। हमारे इम्पोर्टेंस से कोई इनकार कर ही नहीं सकता। हमारे प्रेजेंस से और हमारे नेता के प्रेजेंस से कोई इनकार नहीं कर सकता। और कांग्रेस पार्टी में हर्ष उल्लास इसलिए है कि हम लोगों ने वोट चोरी की यात्रा जो चली तो बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस के लोग निकल के आए, आम जनता निकल के आई, तो वो हमारे हर्ष का विषय तो हो ही सकता है। कांग्रेस एक मिथक को जिंदा रखना चाहती है कि सीएम चुनाव के बाद तय होगा, तेजस्वी ही सीएम होंगे ये कंफर्म नहीं। कल भी ये चर्चा में रहा, मीडिया के चर्चा में रहा। बड़ी क्लैरिटी से हम लोगों ने अपनी बात रख दी है। कुछ चीजें समय पर तय होती है तो अच्छा लगता है। तो समय मतलब वही नहीं, मिथक जिंदा रहे ताकि बाकी नहीं, मिथक कहाँ है। हम लोगों ने अपना जो तमाम दल है उसका नेता किसको बनाया, पहले दिन जो बैठक हुई थी तो उनको बनाया, तेजस्वी जी को बनाया, तो इसमें मिथक कहाँ है? कोई मिथक तो है नहीं। और सारी चीजें जो है, टिकट बढ़ जाए, मैनिफेस्टो रियलाइजेशन हो जाए, सब चीजें कुछ हो जाए, सब चीजें हो जाएंगी। शुक्रिया।